Hello class, welcome to our LFS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We have started chapter 6 and our topic is, we have already started this topic, iron and steel industry. Some of the, or one or two paras left in this topic. So let's complete this topic today, iron and steel industry. And after this we will discuss about aluminium smelting. We will find out some of the important states where aluminium smelting is done. Smelting means गलाना. इसका काम कहाँ कहाँ होता है. I will show you in map. So you all find out the states and underline in your copy or in book. Okay. So let's start. Yes, before leaving previous class, here one question. Why is the per capita consumption of steel so low in India? What is the reason behind this? Okay, what is the reason behind this? Because of the following reason. What may be the reason? Yes, first one, high cost and limited availability of cooking coal, and also low productivity of labor, and also disrupted supply of electricity. डिसरप्टेड मीन्स बाधित हो करके, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मोस्ट ऑफ द public sector undertakings market their steel through Steel Authority of India Limited, and you have seen that most of the public sector, they are undertaking their market through Steel Authority of India Limited. In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. क्वांटिटी हम उसको तौलते हैं ना, इसीलिए हम क्वांटिटी में कह रहे हैं. ठीक है, एक समय था 1950s में जबकि इंडिया और चाइना लगभग एक ही क्वांटिटी का स्टील प्रोडक्ट करता था. टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई, इसलिए हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, चाइना की क्वांटिटी अधिक हो गई. दैट्स वाई चाइना बिकेम द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन वर्ल्ड. सो largest producer of steel. China is also the world's highest consumer of steel. ये नहीं प्रोड्यूस ही नहीं करता बल्कि कंज्यूमर्स भी है उसका. छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. हम इंडिया में देखें तो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटू है, उस प्लेटू पर वहाँ उस एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. ठीक, ओके. एंड इट इज़ लार्जली, क्यों यहाँ पर ज़्यादा है इसकी कंसंट्रेशन है, किसकी, आयरन एंड स्टील की. क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ दिस रीजन. इस रीजन्स का कुछ एडवांटेजेस है. क्या एडवांटेजेस है? हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए यह एरिया सुइटेबल है. यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं. कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? टेक आउट पेन पेंसिल और राइट डाउन इन योर कॉपी. ओके, फर्स्ट इंडस्ट्री. दीज इंक्लूड, व्हाट इंक्लूडेड? लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर. यहाँ पर आयरन ओर जो है लो कॉस्ट में मिलता है. हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी. जो हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स है उसकी भी जो क्वांटिटी है. प्लस चीप लेबर. यहाँ पर जो लेबर है वो भी बड़ा सस्ता है. एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट. और यहाँ पर
पोटेंशियल, जैसे कि यहाँ पर सामान है और यहाँ पर क्या है, लेबर भी है, हम सामान होने के साथ साथ उस पर हम काम भी कर सकते हैं। दो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट, और आज भी हम माने तो इंडिया हमारा वर्ल्ड के आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया में अपना नेम एंड फेम है। Yet we are not able to perform to our full potential largely, हम अपने पूरे पोटेंशियल को, एनर्जी को नहीं दे पाते हैं। क्यों? ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास हो सामान हो करके भी हम उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि टेक्नोलॉजी नहीं हो या हमारे पास आइडियाज़ नहीं हो, किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है, तभी हम उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से क्या है, एबल टू परफॉर्म आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू बाय हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई कॉस्ट, मात्रा भी कम है प्लस उसका कॉस्ट भी हाई है। किसका? कोकिंग कोल। कोकिंग कोल इसको क्या कहते हैं, जैसे कि बुझा हुआ पत्थर का कोयला। ओके। एंड बी लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, लोअर है। सी इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यहाँ भी सप्लाई भी बराबर की नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड ऑल्सो समटाइम व्हाट हैपन, वी इम्पोर्ट good quality of steel from other countries. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. और कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो हम अपने यूज़ के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ल्ड या किसी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, केवल हम अपने डिमांड को पूरी कर सकते हैं। इतना भी हमारे पास कमी नहीं है कि हम अपने नीड्स को फुलफिल ना कर सकें। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो लिबरलाइजेशन है किसकी, जो फॉरेन की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है किसकी, हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री, वो बड़ा ही गिवन अ वेरी पुश और बूस्ट टू द इंडस्ट्री बाय गिविंग एफर्ट्स, दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके, टू हुम, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मीन्स प्राइवेट व्यवसायियों को। देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज, और यहाँ पर क्या ज़रूरत है, हमको धन क्या कर निर्धारित राशि तय करनी है। रिसोर्सेज जितनी है उसको हमको तय करना है। रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली, और हम इसको निर्धारित करें, एक योजना बनाएं जिससे कि हम इसकी जो रिसर्च भी करें, किसके ऊपर, डेवलपमेंट, जिससे कि हम अधिक से अधिक स्टील को प्रोड्यूस कर सकें, वो भी किस भावना से, कॉम्पिटिटिवली की भावना से, कंपटीशन की भावना से। ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मीन्स गलाना। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे यहाँ जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, स्मेल्टिंग है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया की। इट इज़ लाइट, रेसिस्टेंट टू कोरेशन मीन्स विनाश, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल मीन्स लचीला भी है, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स, और हम अगर इसको अदर मेटल के साथ मिक्सड करते हैं तो यह क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, हम लोग जब एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। यूटेंसिल्स, बर्तन, एंड वायर्स, वायर्स यू हैव सीन ना, जो कि फोल्ड भी हो जाता है। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एज आ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, यह एक सब्सटीट्यूट, स्टील का सब्सटीट्यूट के तौर पर इसको पॉपुलरिटी मिली है। कॉपर, जिंक एंड लीड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो गॉट
substitute of steel. What got also steel, copper, zinc, as well as lead. And also not only this, see here, aluminium smelting प्लांट्स इन कंट्री आर लोकेटेड इन, जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है वो हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ लोकेटेड है. सो क्वेश्चन में बी आस्क्ड, नेम फ्यू स्टेट्स वेयर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज लोकेटेड, और लोकेट सम स्टेट्स ऑफ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग. इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. सो फर्स्ट कम उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा. फिर उसके बाद से आप वेस्ट बंगाल आइए, फिर आप केरला आइए, दिखाई दे रहा ना, केरला आइए. फिर आप कहाँ आएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे. फिर आप छत्तीसगढ़ भी आएंगे. फिर महाराष्ट्र भी आएंगे. कहाँ है, महाराष्ट्र भी आएंगे. फिर आप तमिलनाडु भी आएंगे. इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल करने के लिए मैप में. सो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और फिल कर लीजिएगा. मैप ले करके इन सारे जगहों को फिल कर लीजिएगा. एल्युमिनियम स्मेल्टिंग स्टेट्स इन आवर कंट्री. ओके बेटा, गॉट इट. सो बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की. जो बॉक्साइट, जो रॉ मटेरियल किसमें यूज होता है, स्मेल्टर्स. यूज्ड इन द स्मेल्टर इज अ वेरी हाई, वेरी बल्की, डार्क रेडिश कलर्ड रॉक. ये क्या होता है, बड़ा ही हैवी बल्की होता है, प्लस इसका कलर कैसा होता है, डार्क रेडिश एंड ऑल्सो कलर्ड रॉक. द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको जो चार्ट दिया गया है. फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम. किस तरह से, किस प्रोसेस के साथ एल्युमिनियम को मैन्युफैक्चर किया जाता है. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry. इस एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जरूरी हैं. फर्स्ट क्या है, फॉर रॉ मटेरियल्स, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड सेकेंड वन, मिनिमम कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल है उसका मिनिमम कॉस्ट. ओके, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो एश्योर्ड सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल. जो रॉ मटेरियल के जो सोर्सेज वो मिनिमम cost हो. These are the two prime factors for the location of a industry. Okay, got it. So today only this much. Tomorrow we will start chemical industries. So write down your homework beta here. I am giving you map for filling. Okay, so write down homework. On the given map, locate a state which is the leading producer of cotton and jute. Okay beta, and jute. Is it clear? Homework, on the given map locate a state which is the leading producer of
cotton and jute. Okay beta, today only this much. Thank you.